हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे क्योंकि कुछ को लग रहा होगा सर जो कॉलेज हमें मिला है वो कॉलेज पता नहीं कैसा है, या फिर मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज विजिट किया है या कहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा, या कुछ बच्चे कह रहे हैं वो कॉलेज नहीं अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक है ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। आपके पेरेंट्स भी जितना कोशिश कर सकते होंगे उतना कोशिश कर रहे होंगे कॉलेज के बारे में पता करने में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ये कॉलेज नहीं लेना है, तो आज आपके लिए अपग्रेडेशन का जो राउंड है वो ओपन कर दिया है यूपी आयुष काउंसलिंग ने। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर अपग्रेडेशन का वीडियो बनाइए। देखिए, मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है कि रिजल्ट आया तुरंत डाल दिया, क्या रिजल्ट गया, कुछ भी चीज़ हुआ तुरंत डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तब तक मैं उसे अपलोड नहीं करता। मुझे अपग्रेडेशन में थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि लास्ट ईयर जो अपग्रेडेशन का तरीका था वो ये था कि बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते थे, वहीं पे अपग्रेडेशन फॉर्म भरा जाता था और वहीं फीस सबमिट होने के बाद फिर बच्चे का अपग्रेडेशन में अलग कॉलेज मिलता था, फिर उसके बाद पहले वाला कॉलेज छोड़ता था, वहाँ से फीस निकालता था, ये सारा प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार कॉलेज जो है वो अपग्रेडेशन नहीं करा रहा है। अपग्रेडेशन के लिए आपको यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहां सीट विलिंगनेस का एक ऑप्शन है। आपको अपना रोल नंबर, अपना पासवर्ड डालना होगा और सीट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होगा। और सीट अपग्रेडेशन में हमेशा याद रखना कि वो कॉलेज मिलेगा जो कॉलेज आपके जो अलॉटेड कॉलेज है उससे ऊपर भरे होंगे। ठीक है, अपग्रेडेशन है, डाउनग्रेडेशन नहीं है। यानी कि कभी भी जो कॉलेज आपको मिला है उसके नीचे वाला नहीं मिलेगा, उसके ऊपर वाला अगर चांसेस हैं तो मिल सकता है, अदरवाइज अगर वो नहीं मिला तो फिर जो कॉलेज है वही कॉलेज रहेगा। ये अपग्रेडेशन का इस साल का नया नियम है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे, कल मैं नोडल सेंटर भी गया था, वहाँ हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग मिले भी। ठीक है, आप सभी का आभार, थैंक यू जितने लोग मुझसे मिले। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के भी कि सर हमें ये कॉलेज अलॉट हो गया है, या हमने किसी काउंसलर से बोला था कि हमें टॉप का कॉलेज दिला देना, हमें गुरु गोरखनाथ दिला देना, हमें गोयल दिला देना, लेकिन सर उन दोनों में से कोई नहीं मिला और पता नहीं कौन सा कॉलेज दिला दिया, मुझे नहीं लेना सर, तो अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए भी यही चीज़ें हैं कि अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है, या बच्चे सोच रहे हैं सर अपग्रेडेशन में तो वैसे ही गोयल की कट ऑफ इतनी हाई गई है, गुरु गोरखनाथ की इतनी हाई गई है, वो तो मुझे मिलेगा नहीं, तो अब मैं क्या करूं। अब एक और दूसरा तरीका जो है कि मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अपग्रेडेशन में आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं क्योंकि गोयल की जो कट ऑफ है वो 353 है। ठीक है, और गुरु गोरखनाथ की तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, अगर ये दो कॉलेज आपने अलॉटेड कॉलेज के ऊपर प्रेफर किए हैं तो ये दोनों तो आपको मिलने से रहे। तो दूसरे राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद सेकेंड राउंड की जैसे ही चॉइस फिलिंग खुलेगी, उस चॉइस फिलिंग से 48 घंटे पहले आपको उस कॉलेज में जाकर के रिजाइनेशन देना होगा कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है। वहाँ के प्रिंसिपल को जमा करना होगा और वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो आयुष काउंसलिंग को बताएंगे। ये आपका हेडेक नहीं है, आपको सिंपली रिजाइनेशन देना है कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। तो ये सेकेंड राउंड का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि चॉइस फिलिंग से 48 घंटे। अब चॉइस फिलिंग कब होगी, तो सेकेंड राउंड की अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आ जाएगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, मेरे थ्रू मिला है या कैसे भी मिला है, जहाँ से भी खुद से काउंसलिंग करी है, उन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक और चीज़ कि जो भी कॉलेज मिला है ज़्यादा परेशान ना हो, बिकॉज इस बार बहुत हाई कट ऑफ गई है। मतलब ऐसे कॉलेजेस जिनकी अगर मैं बात करूं आज से 2 साल 3 साल पहले, जहां अगर उनका 60 का इंटेक है, 100 का इंटेक है, तो आधी सीटें भी नहीं भरती थी, 50 सीटें भी भरना मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे बैचेस में तो सिर्फ 33 बच्चे, 40 बच्चे, 25 बच्चे, ऐसे बच्चे हुआ करते थे। आज ऐसे कॉलेजेस 100 सीट्स लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है कि रिस्क भी है, अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया और आप सेकेंड राउंड के लिए बैठे तो पता नहीं सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितने बच्चों को अलॉट हो गया है
प्लीज़ उसी कॉलेज में एडमिशन ले लें। या इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि नहीं सर यहाँ तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आपके पास ये 2 और मौके हैं। इसके अलावा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है जिसमें मुझे अलॉट हो सकता है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मेरे इंस्टा हैंडल पे भी डीएम कर सकते हैं और मेरे से काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने कहा तो कुछ और था, काउंसलर ने हमें दिला कुछ और दिया। मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा हूँ कि देखना ये दिन आएगा और आज बच्चे रो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था और मुझे ये मिल गया। कॉलेज कभी भी काउंसलर नहीं दिलाता है, मेरिट के हिसाब से जो आपको मिलेगा आपके नंबर से वही मिलेगा। काउंसलर हाँ तो सब में कर देते हैं, हाँ गुरु गोरखनाथ दिला देंगे, हाँ गोयल दिला देंगे, लेकिन होता क्या है वो जो चाहते हैं वही कॉलेज आपको दिलाते हैं और बाद में फिर आप रोते रहते हैं। जैसे अभी बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, बहुत बच्चे कल भी मुझे मिले कि सर ये तो मेरी चॉइस थी ही नहीं, लास्ट में पता नहीं कैसे काउंसलर ने डाल दिया। ये हर साल का है, ठीक है, हर साल काउंसलर को पता होता है आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा मिलेगा, लेकिन आप पतंजलि भी कह दो ना 150 नंबर पे तो उस समय बोल देंगे कि हाँ पतंजलि दिलवा देंगे। ठीक है, ऐसे जो बच्चे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। और इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी कन्वर्सेशन यूजली पेड रहती है, काउंसलिंग भी पेड है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पे ना कर पाएँ। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा मैं कंसेशन कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप नीचे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और कोई डाउट रह जाती है तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।